हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो TRE 3 के हमारे जो टीजीटी और पीजीटी के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर 9, 10 और 11, 12 के, उनके लिए एक अपडेट्स है। हालांकि ये न्यूज आप लोग को पहले भी सुना होगा, लेकिन जो चीजें मुख्य तौर पे निकल के सामने आई हैं वो ये है कि जो रोस्टर है आपका, इसके लिए तमाम जो रजनीश जी का जो इन्फॉर्मेशन होता है, आप सभी को पता है कि एक सटीक इन्फॉर्मेशन होता है, लगभग सटीक बैठता है। हालांकि कभी कभी लेट लतीफ तो होती ही है। हालांकि इसके अलावा अन्य दो भी कुछ सोर्सेज हैं जो कभी कभी फिट एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो वेरीफाई हुआ है कि जो आपका रोस्टर है वो रोस्टर 25 तक क्लियर होने की संभावना है ना। जो न्यूज आपको चल रहा है वो सटीक न्यूज है कि 25 तक आपका जो है वो रोस्टर क्लियर हो जाएगा। और रोस्टर जो आएगा वो रोस्टर वैसे ही आएगा जैसे 1 to 5 और 6 to 8 में आया था, लगभग वैसे ही रोस्टर रहेगा। यानी कि यहां पर भी आप 9, 10 और 11, 12 में भी आप देखेंगे कि सीटों में हेरफेर होने की संभावना है। हालांकि जिस तरीके से 1 to 5 और 6 to 8 में सीटों में हेरफेर हुई है और उस पर जिस तरह से आयोग से कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने पूछा है कि क्या कारण है, किस तरीके से आपने जो है सो सीटों को कम किया है और इस पर आयोग को अपना स्पष्टीकरण देना है। तो ऐसे में संभवतया 6 जो 9, 10 और 11, 12 का जो रोस्टर है उसमें किसी तरह के सीट को कम करने से बचने का प्रयास किया जाएगा। सीट जब कम होता है तो इस पे ना आयोग इस पे स्टैंड लेता है कि हमने किया है, और ना ही सरकार निकल के सामने आती है कि हमने इसको कम किया है। कोई स्पष्ट तौर पे कुछ कहने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। लगातार 2-3 दिन से हमारे जो मीडिया के बंधु हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारे पास तमाम मीडिया के जो चैनल वाले हैं उनसे भी हमने कहा कि भैया आप जो पूछिए जरा इन मंत्री जी लोगों से या सरकार के जो प्रवक्ता है उनसे कि भैया सीट जो कम हो रहा है इसके पीछे के क्या रीजंस है। जब आप पहले वैकेंसी इतना निकाल देते हैं और फिर आप सीट को कम कर देते हैं, फिर आप रोस्टर में रिजल्ट आने से ठीक पहले रोस्टर में बदलाव कर देते हैं, तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं और क्या ऐसा ही ट्रेंड 9, 10 और 11, 12 के रोस्टर में रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड रहेगा रोस्टर को लेकर के रिजल्ट उसी तरह से इंपैक्टेड रहेगा। जैसे 1 to 5 और 6 to 8 में आपने देखा कि किस तरीके से SC ST कैटेगरी में जब सीटें बढ़ी तो उनका कट ऑफ कहां पे गया। तो ऐसे में जो 9, 10 और 11, 12 का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें कट ऑफ की क्या स्थिति रहेगी वो देखने योग्य रहेगा। तो परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि आपको 25 तारीख तक रोस्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब रहा है कि क्या रिजल्ट जब 25 को रोस्टर आ जाएगा तो क्या 30 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ जगहों पे आप ये सुन रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो संभवतया दिसंबर के फर्स्ट वीक में जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह तक जो है वो 6 to 8 और 9, 10 का ये 9, 10 और 11, 12 का रिजल्ट आएगा ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि रोस्टर में देरी हो रही है, अभी रोस्टर आने में समय लग रहा है। और 25 तारीख को इसकी पूरी संभावना है, लेकिन यदा कदा कुछ इस तरह की दिक्कतें और समस्याओं की वजह से अगर आध दिन रोस्टर लेट हो जाता है तो संभवतया दिसंबर फर्स्ट वीक तक जो है सो आपका रिजल्ट जाने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावे जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कट ऑफ के लिए लगातार ये रहे। हालांकि मैं पहले भी बताते रहा हूं कि जिस तरह से आपने देखा कि 1 to 5 और 6 to 8 में जो कट ऑफ रहा है वही स्थिति यहां पर भी रहेगा। कोई बहुत बड़ा कट ऑफ में उछाल नहीं आने वाला है, ये बात आप समझेंगे। हाँ, कैटेगरी में यहां पर भी SC ST कैटेगरी में लाभ होगा छात्रों को। EWS कैटेगरी को थोड़ा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरीके से पिछले रोस्टर हुआ था जिसमें कि EWS कैटेगरी की सीटें कम हो गई थी और 50% से ज्यादा कम कर दी गई। तो सीधी सी बात है कि जब सीट जिस भी कैटेगरी में कम होगा वहां पे कट ऑफ जो जंप करेगा। लेकिन फिर भी मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी रिपीट करता हूं कि बहुत तनाव और दबाव मत लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स का बेहतर परफॉर्मेंस रहा होगा 75 से 85 के बीच में, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं लगभग सारे विषयों के अंदर में, तो जो भी उनका विषय है तो वो लगभग सेफ है, उनको कोई ज्यादा दिक्कत और समस्या नहीं होगी। आपने देख लिया कि TR 2 में जो कट ऑफ 90 प्लस या 100 प्लस कुछ विषयों में गया था, इसके पीछे का रीजन छात्रों का पढ़ना नहीं था, इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर का लीक होना था। जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था वो सब आप लोगों के सामने है। तो TR 3 के अंदर में उस तरह से कट ऑफ नहीं जाएगा और TR 2 के कट ऑफ के बेसिस पे TR 3 में कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत हाई चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। तो आपने देखा कि जो रिजल्ट आया वो बहुत ऊपर नहीं रहा 1 to 5 और 6 to 8 में। तो ठीक उसी प्रकार से 9, 10 और 11, 12 में भी जो कट ऑफ की स्थिति रहेगी वो लेस एंड मोर वैसे ही रहेगी जैसे कि 1 to 5 और 6 to 8 में रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो डॉक्यूमेंट में लिए आपको अपना आयोग ने अपना बता दिया है कि क्या क्या चीजें जो है सो आपको रखनी है। तो वो सारा चीज आपको रख लेना है ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको ना हो और एग्जाम में जैसा आपने पास कर लिया है तो डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी की वजह से आपको
अपनी नौकरी से हाथ ना धोना पड़े, इसके लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से प्रॉपर्ली जो है सो तैयार करके रखिए स्टूडेंट, क्योंकि आपका मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई लूज फॉल्स निकल जाता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए। आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और साथ ही जो आपका इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड है, जो ई एडमिट कार्ड जिसको आपने डाउनलोड किया था अपने एग्जाम के टाइम पे, इन सबके जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से मैच होने चाहिए, कोलरेट होने चाहिए, कोई इसमें जो है सो मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसमें अगर कुछ मिसिंग हो गया तो फिर हुई नौकरी जो है सो वो पेंडिंग में जा सकती है, फंस सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहिए। अगला स्टेट भी जल्द ही घोषणा होने वाली है। अगला स्टेट कब होगा? सीटेट तो होने ही वाला है, आप सभी को पता है। तो सभी विद्यार्थी जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं वो सब बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आगे आपका सीटेट भी होने वाला है। तो ये सारी चीजों को जो है सो आप लोग बढ़िया से तैयार करिए, और आगे जो हमारे छात्रों का रिजल्ट आने वाला है उनको बहुत बहुत शुभकामना है कि उनके लिए बेहतर हो। और साथ ही TRE 4 भी जल्द ही आने वाला है। चुनाव से पहले TRE 4 हो जाएगा, उन्हें भी ज्वाइन करा दिया जाएगा, सरकार का ये टारगेट है। अभी स्पष्ट तौर पे डेट्स क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि मार्च या अप्रैल तक जो है वो आपका TRE 4 का एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर लास्ट तक हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आ जाए, और मार्च या अप्रैल में इसके एग्जाम का डेट हो, और मतलब अगस्त तक जो है आपको किसी तरीके से TRE 4 के कैंडिडेट्स को भी ज्वाइन करा देने का सरकार का टारगेट है, ताकि चुनाव से पहले सरकार ये कह सके कि हमने इतनी बड़ी वैकेंसी जो है सो दी है और इतने सारे युवाओं को रोजगार दिया है। हालांकि सरकार इस मुद्दे पे चुनाव में जरूर घिरेगी कि जो जितनी सीटें दी जाती हैं उतनी सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया जाता है। ये एक मुद्दा रहेगा चुनाव के अंदर में। सरकार को चाहिए कि जितनी सीटें दी गई हैं उतनी सीटों पर रिजल्ट दिया जाए, या फिर आप उतनी ही सीट निकालिए जितना पर कि आप रिजल्ट दे सकते हैं, जितना पर कि आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। केवल आप चुनावी घोषणा के लिए आप बड़ा सीट निकाल देंगे और ये नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा ये रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि एक साथ समृद्ध रहिए। धन्यवाद।